कल हमने सीखा था यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये हम बता चुके थे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ये बताया था मैंने, यहाँ पर लाइव वीडियो लाके छोड़ दी थी कि ये नोट्स बचे हुए हैं दो, इन्हें मैं कल समझाऊंगा। तो यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड एल्गोरिथम आर so closely interlinked that the pupil often call former as the division algorithm also। यूक्लिड डिवीज़न लेमा और एल्गोरिथम आपस में इतने इंटरलिंक्ड हैं कि कुछ लोग इन्हें यानी कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा को डिवीज़न एल्गोरिथम भी कहते हैं। आल्दो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम सेकंड नोट्स है हमारे पास। आल्दो यद्यपि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इज स्टेट for only positive integer, it can be extended for all integers except 0, i.e. b not is equal to 0. However we shall not discuss this aspect here। इस पहलू का हम यहाँ पे अध्ययन नहीं करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जीरो की बात इसने की है और जीरो हमेशा एक स्पेशल केस बन जाता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ, किसने कहा कि जीरो को यानी b इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता, b इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता। इट मीन्स जो हमारे पास b होता था, अगर हम कंपेयर करें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो इसका मतलब जिससे हमें डिवाइड करना है वो b क्या नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता। सर अब क्वेश्चन राइज होता है, क्या सर q ज़ीरो हो सकता है? येस इट मे बी। क्या सर r ज़ीरो हो सकता है? r ज़ीरो इट मे बी, ये भी हो सकता है। और या ये ज़ीरो हो सकता है या ये ज़ीरो हो सकता है। अगर कंबाइंड ज़ीरो करें तो शायद पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप देखें यहाँ पे, अब मैं बात करूँगा जीरो वाले की कि b नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो इसने क्यों कहा है। हालांकि इसने मना किया है कि हाउ एवर वी शैल नॉट डिस्कस दिस एस्पेक्ट हियर, लेकिन फिर भी हम करके चलेंगे थोड़ा सा स्टडीज़ के बारे में। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5/0 या और छोटी सी डिवाइड ले लें 1/0, तो अगर मैं 1/0 के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे देन यू विल फाइंड 0 1 जा 0, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं तो कितना जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स जिससे हमने डिवाइड किया उससे रिमाइंडर कैसा आ गया, ग्रेटर आ गया। सोचा कि और कुछ करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे किस तरीके की स्टेजेस में आई बनेगी। देखें अगर आप, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, दिस लुक हियर क्या बात चल रही थी हमारी कि 0 और 1 के बीच में, तो 1/0 ये वाला। अब देखिए ज़रा, जब 0 को 1 से डिवाइड करते हैं, हमने सोचा कि 2 0 0, यहाँ पे 0 लिखा, कितना आगे रिमाइंडर कटा है, तो फिर कितना आया हमारे पास, -1 आ गया। फिर क्या है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे रिमाइंडर फिर ज़्यादा आ गया। तो लेकिन यूक्लिड ने तो ऐसा नहीं कहा था। यूक्लिड ने क्या कहा था कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उस समय से रिमाइंडर कैसा आएगा, कम आएगा। तो देन फिर हमने सोचा चलो 0 को 10 बार टेबल चलाते हैं, तो 10 0 0 कितना आ गया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ गया फिर 1, यानी फिर से ज़्यादा है। तो देयर इज़ नो ऑप्शन टू फाइंड आउट दैट इज़ जो रिमाइंडर हमारे पास वो इससे कम आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि 1/0 को एक ऐसा नंबर मान लिया कि जो नॉट डिफाइंड हो, क्योंकि ऐसा हम कोई नंबर भी डिफाइन नहीं कर पा रहे थे जिसके अकॉर्डिंग हम 0 से डिवाइड करने के बाद 1 को उससे रिमाइंडर से कम आ जाए। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं बचती। तो वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने इसे क्या कहा, 1/0 दैट इज़ द इन्फिनिटी, तो दैट इज़ नॉट डिफाइंड नंबर। तो 1/0 इज़ नॉट ए नॉट डिफाइंड नंबर। सो इसीलिए उसने पहले ही कहा था कि हम इसका जो b इज इक्वल टू 0 का डिस्कस इसमें हम लोग नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें सीखते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 1.1 1.1 शुरू होने से पहले आप लोगों को दो कंसेप्ट 100% पता होने चाहिए, जो कि मैंने एक तो कंसेप्ट मैंने बता रखा है अपनी प्रीवियस क्लास में, और दूसरा जो हमारे पास कंसेप्ट है वो ये है कि अगर मैं 4 का और 2 का एचसीएफ निकालना चाहता हूँ, 4 का और 2 का एचसीएफ निकालना चाहता हूँ, तो ग्रेटर कौन है में 4, तो मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 2 जा 4। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इस केस में मैं ये कह दूँगा कि जो 2 है वो एचसीएफ है 4 का और 2 का। तो कहने का मतलब ये है कि 0 रिमाइंडर
आना किसी एक दूसरे नंबर को डिवाइड करने से, तो वो ये कहलाता है कि जो जिसने डिवाइड किया है कम्प्लीटली तो वो HCF होगा दोनों का। इट मीन्स 4 का भी और 2 का भी, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2 का और 4 का। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। किसके बेस पे कह सकते हैं? ओनली एट द बेस ऑफ रिमाइंडर। तो क्योंकि हमें कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 इसी के बेस पर करनी है। दूसरी बात कि जो HCF 4 का और 6 के साथ मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो HCF 4 का और 6 का होगा वही HCF अगर मैं डिवाइड करूँ 6 को, 6 इज इक्वल टू कितना लिखूँ 4 × 1 और +2, तो जो HCF 6 का और 4 का होगा वही 4 का और 2 का होगा। ये कंसेप्ट था हमारे पास एल्गोरिथम में। तो आप लोगों को एक तो एल्गोरिथम याद रखना है, कौन सा? A इज इक्वल टू BQ + R, BQ + R। क्या समझे आप लोग? एक तो रिमाइंडर 0 आना इस बात का संकेत देता है कि क्या होगा वो हमारे पास जिससे हमने डिवाइड किया उस नंबर को वही HCF होगा। जो दूसरा कंसेप्ट ये था हमारे पास जिस पे एल्गोरिथम वर्क करता है कि जो अगर HCF 6 का और 4 का होगा वही 4 का और 2 का होगा। इट मीन्स अगर मैं इसे कहूँ कि यहाँ पे B इज इक्वल टू 2 4 और R इज इक्वल टू 2 है, तो इट मीन्स जो HCF 6 का और 4 का होगा वही HCF 4 का और 2 का भी होगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो और जब आगे की बात जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो मैं साथ साथ आप लोगों को ये बात रिवीजन कराता रहूँगा ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यूजिंग द हेल्प ऑफ यूक्लिड लेमा फाइंड आउट द HCF ऑफ 135 and 225 that is the question number 1 of exercise 1.1। तो सबसे पहले जो हमारे पास एल्गोरिथम था उसमें हमें क्या ढूंढना था कि जो उसमें ग्रेटर है उसे आप लोगों को ढूंढना है। तो 225 ग्रेटर है 135 से, तो यहाँ पे A इसे कहेंगे हम लोग और B इसे कहेंगे। जब हमें A मिल जाएगा और B मिल जाएगा तब हमारा आधा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं हम लोग? देखो 225 स्टेप फर्स्ट बना के लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट। तो here 225 is greater than 135, तो A this one B, तो is equal to 135 × 1 + 90। तो अब अगर कंपेयर की जाए A is equal to BQ + R से, हेयर R नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे R इज इक्वल टू 0 नहीं आया। इट मीन्स तो ये इसका HCF नहीं है। मैंने बताया था आप लोगों को, इसीलिए वहाँ पे स्टार्टिंग किया था कि रिमाइंडर 0 आना इस बात को संकेत देता है, इस बात की संकेत देता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उन दोनों का HCF कौन होगा? 2 होगा। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? R इज इक्वल टू 90 है, तो R हेयर R नॉट इज इक्वल टू 0, तो R नॉट इज इक्वल टू 0, तो गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर R इक्वल टू 0 आ जाता तो हम यही कह देते कि 135 इज द HCF ऑफ 225 एंड 135, बट हेयर R नॉट इज इक्वल टू 0, सो इसीलिए गो टू द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है उसमें हमारे पास? मैंने बताया था आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग इसे A लेट करेंगे, इसे B लेट करेंगे। तो 135 एंड कितना करेंगे हम लोग? 135 एंड 90, तो कौन ग्रेटर है इसमें? डेट वन। तो अप्लाइंग एल यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? स्टेप सेकंड स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे, स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में कितना हो जाएगा? 135 ग्रेटर देन 90 नाउ, तो ये A हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया हमारे पास? B। ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि अगर यही जो HCF इन दोनों का होगा वही HCF इसका और इसका होगा, ये सब चलना है। तो 135 यानी A इज इक्वल टू BQ + R, इस मीन्स 135 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 90 × 1 + 45। तो आप लोग अगर ऐड करके देखेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा हम लोगों के पास। तो 135 इज इक्वल टू 90 × 1 + 45। तो A इज इक्वल टू BQ + R, तो हम कह देंगे हेयर R नोट इज इक्वल टू 0। तो फिर वही बात आ गई, R नोट इज इक्वल टू 0 नहीं है, कितना है? 45। तो इट मीन्स 90 इसका और इसका HCF नहीं होगा। तो आगे कहाँ पढ़ना है? गो टू द नेक्स्ट स्टेप, गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप कौन सा चलेगा हमारे पास? स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में जब चलेंगे हम लोग तो स्टेप थर्ड में क्या होगा हमारे लिए?
तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वहाँ से देखते हैं कितना था हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से देखें तो बी कितना था हमारे पास 90 था, जो कि ए बन जाएगा 90, और जो हमारे पास रिमाइंडर था वो बन जाएगा बी, कितना हो जाएगा हमारे पास 45। तो नाउ अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो हेयर देखो यहाँ पे आर रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, जो ये 45 है यही SCF होगा किसका 90 का और 45 का। लेकिन मैंने बताया था कि आप लोगों को कि जितना SCF 135 का और 225 का होगा उतना ही इसका होगा, इन दोनों का होगा। तो इट मीन्स तो SCF हेयर लिख देंगे, हेयर R इज इक्वल टू 0, हेयर R इज इक्वल टू 0, सो SCF ऑफ 135 एंड 225 इज कितना 45। तो यही हमारा क्या है आंसर। आई थिंक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो 0 आना, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं चाहे तो कंपेयर करके, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हेयर आर इज इक्वल टू 0, तो देन so r is equal to 0, so SCF of 135 and 225 is equal to 45. Next question, question number 2, second question of that exercise, 196 and 38220. Find the SCF of by Euclid division algorithm. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये जो हमने कंप्लीट प्रोसेस किया दैट इज कॉल्ड द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बट ये जो हमने बीच बीच में स्टेप लगाए ये लगाए हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नो लेमा। इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट टू द गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हेयर 38220 ग्रेटर है कितने 196, तो ए कहेंगे, इसे कहेंगे बी, यानी कि तो डिवाइडेंड होगा, ये कितना होगा हमारे पास डिवाइजर, बिकॉज ऑफ हमें इससे इसको डिवाइड करना होता है। तो अगर ये रिमाइंडर 0 बन जाता है तो वहीं पे SCF आ जाएगा। तो डिवाइजर कौन होगा छोटे वाला, डिवाइडेंड कौन होगा बड़े वाला। तो देखते हैं जरा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, स्टेप फर्स्ट अप्लाइंग LDL EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हेयर 38220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। तो इन्हें हेयर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हेयर आर इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख देंगे कंपेयर विद लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छा सा लगता है। कंपेयर विद, तो कंपेयर विद ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हेयर आर इज इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर 0 आना, तो इस मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, जो बी होगा, बी कौन सा होता है हमारे पास पहले वाला, और वही हमारे पास क्या होता है SCF, यानी कि 196 ने किसे डिवाइड किया इसे, और डिवाइड करने के बाद कितना आ गया 0। तो इट मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड हुआ होगा इससे, किससे 196 से, कौन 38220। सो जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है वहीं पे हम कहते हैं सो हेयर आर इज इक्वल टू 0, सो SCF 38220 196 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 196, दैट इज आवर आंसर। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए और आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। दैट इज स्टेप क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है इसका, डू योर सेल्फ, ये अपने आप करना है आप लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप लोगों को एक्चुअल में रियलाइज़ होगा कि सर इतनी मेहनत से किस तरीके से ये क्यों बताना चाह रहे हैं इतना। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसी से आप लोगों को रियलाइज़ होगा
कि सो दैट दिखाइए कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 दैट इज़ 1। तो आप लोगों को बताना है कि ओड नंबर है, ये भी बताना आप लोगों को ओड नंबर है, ये भी आप लोगों को बताना है कि ओड नंबर है। तो ये, और अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा पास स्टेटमेंट हो गया इस क्वेश्चन का कि जो हमारे पास सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो नाउ डिस्कस करते हैं। तो लेट, ये किसी न किसी नंबर के इक्वल होंगे। लेट a = 6q + 1, 6q + 1। अगर कंपेयर करें इसकी, कंपेयर विद, वही पुराना काम, कंपेयर विद a = bq + r, bq + r। तो यहाँ से आप लोगों को वो नंबर मिल जाएगा, यानी b मिल जाएगा। b क्या था हमारे पास, b क्या होता था हमारे पास, b होता था डिवाइज़र। तो जब हमें b मिल जाएगा, हेयर b = 6, तो आप लोगों को वो चीज़ मिल गई जिससे आप लोगों को डिवाइड करना है। अब थोड़ी बहस इस पर करनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज तो फिर पजल बन जाएगा। तो ये आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये किसी न किसी एक नंबर के इक्वल होंगे। तो लेट a = 6q + 1, कंपेयर विद करेंगे a = bq + r से, क्योंकि यूक्लिड लेमा लगाना है। तो कितना जाएगा हमारे पास, हेयर b = 6। तो जब हमें ये मिल गया कि जिससे हमें डिवाइड करना है वो कितना है, 6। आगे की बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो एक बार बताएं आप लोग कि अगर मुझे कोई नंबर मिल जाए, अब मैं नहीं जानता कि वो नंबर क्या है क्योंकि मैंने a लेट किया हुआ है, लेकिन वो नंबर मुझे अगर मिल जाए जिससे मुझे डिवाइड करना है, तो मैं उससे रिमाइंडर का आइडिया लगा सकता हूँ या रिमाइंडर अपने फाइंड आउट कर सकता हूँ। सर कैसे कर सकते हैं आप? जैसे मैं अगर आप कहूँ कि मुझे कोई नंबर है 7 और मुझे 6 से डिवाइड करना है, तो हालांकि 6 से मुझे 7 का नहीं पता, लेकिन 6 का पता है। 6 का क्यों पता है? क्योंकि हमने कंपेयर करके निकाला, वो क्या था हमारे पास, b। तो 6 × 1 = 6, तो रिमाइंडर कितना आया, 1। तो हो सकता था कल ये 8 हो, तो 6 × 2 = 6, 1 = 6, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 2। हो सकता है कल को ये 9 हो, क्योंकि इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है ना, जो अंदर है हमारे पास ए तो हमने अपनी तरफ सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये हो सकता था इतना हो। उसके बाद ये कल को 9 हो सकता है, तो 6, 1 = 6, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 3। सर कल को ये 10 तो हो सकता था, तो 6, 1 = 6, तो कितना जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। सर कल को 11 हुआ तो 6, 1 = 6, कितना जाएगा हमारे पास, वही 6, 1 = 6, तो कितना जाएगा रिमाइंडर 5। सर अगर कल को ये 12 हुआ तो कितना जाएगा हमारे पास, 6, 1 = 6, 2 = 12, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब आगे बढ़ेगा सर 13 हुआ तो 6, 1 = 6, 6, 2 = 12, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 1। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर हो उससे हमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हमारे पास वो नंबर मिल जाए जिससे हमें डिवाइड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सर रिमाइंडर कैसे? देखो, रिमाइंडर जब हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5, या 0। 6 कभी नहीं आएगा। ऐसा किसने कहा? यूक्लिड लेमा ने कहा। यूक्लिड लेमा ने ये कहा था कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे रिमाइंडर हमेशा कम ही आएगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा, या 0 आ सकता है, या 0 के इक्वल आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई? देखो, अगर मैं अब क्वेश्चन को करता हूँ लेकर के, तो a = कितना हो गया हमारे पास, 6q + 1, जो हमारे पास पहला नंबर था। तो कंपेयर की थी हम लोगों ने इसे 6 यानी कि 6 bq + r से कंपेयर की थी हम लोगों ने। तो यहाँ पे b कितना मिल गया था हम लोगों को, 6। तो पॉसिबल रिमाइंडर विल बी, पॉसिबल रिमाइंडर कितने हो जाएंगे हमारे पास, पॉसिबल रिमाइंडर विल बी जो होंगे हमारे पास, वो कौन कौन से होंगे पॉसिबल रिमाइंडर? एक तो r = 0 होगा, ये बताया मैंने तुम लोगों को, ये रहा पॉसिबल रिमाइंडर। या कितना हो सकता है हमारे पास, 1 हो सकता है इस केस में, या 2 हो सकता है इस केस में। आप लोगों को मैंने सारी बात बताई है। r कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। r कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। r कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। क्या 6 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि कभी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, 6 से, तो कभी भी रिमाइंडर 6 के इक्वल नहीं होगा, हमेशा उससे क्या होगा, कम ही कम होगा, या 0 हो सकता है। तो पहले हमने वो नंबर ढूंढा जिससे हमें डिवाइड करना है, उसके बाद फिर हमने अपना रिमाइंडर ढूंढे। अब रिमाइंडर ढूंढने के बाद जो ए नंबर है हमारे पास, वो किस तरीके का हो सकता है, ए विल बी ऑफ द फॉर्म, विल बी ऑफ द फॉर्म। वो किस फॉर्म का होगा हमारे पास, अब बता सकते हैं हम लोग। ये तो होगा हमारे पास
6 क्यूब प्लस 0, रिमाइंडर 0 बनेगा, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे रिमाइंडर की जगह, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। हेयर आर इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अब कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 6 क्यूब प्लस 1, रिमाइंडर 1 आ सकता है। कोई नंबर ऐसा भी तो हो सकता है जिसे 6 से डिवाइड करने के बाद नंबर रिमाइंडर 1 आए। आप चाहे जितनी बड़ी क्वांटिटी ले, इससे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों के पास जो पॉसिबल रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू कितना हमारे पास 6 क्यूब प्लस 2 हो सकता है। हेयर आर कितना होगा, जब जहाँ पे अगर रिमाइंडर कितना होगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू 2। फिर कितना हमारे पास ए इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 6 क्यूब प्लस 3, तो हेयर आर कितना हो जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर कितना है 3, तो ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बताएंगे जरा, आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, तो ए विल बी ऑफ दी फॉर्म। ये हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, देयर आर इज इक्वल टू कितना हमारे पास 5, तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसने हमें तो ओड नंबर फाइंड आउट करने हैं। कौन से फाइंड आउट करने हैं, ओड नंबर। तो आई थिंक आप लोगों को यूक्लिड लेमा समझ आ रहा होगा, क्योंकि वो जो हमारे पास होता था वो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म होती थी, तो सबकी सब ए इज इक्वल टू प्लस बी क्यू आर की फॉर्म है, लेकिन जिससे डिवाइड किया उससे रिमाइंडर देखते हैं चेक करके कि कम है या नहीं। यहाँ भी कम है, 6 से कम है, यहाँ भी कम है, 1 है, यहाँ भी कम है, यहाँ 3 कम है, यहाँ 4 है, यहाँ कम है, यहाँ 5 है, यहाँ भी कम है, तो इट मीन्स दैट इज द फुलफिल द कंडीशन ऑफ यूक्लिड लेमा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोगों को ओड नंबर्स किस में से ढूंढने हैं, 6 क्यू प्लस 1 में से, 6 क्यू प्लस 2 में से, 6 क्यू प्लस 0 में से, 6 क्यू प्लस 3 में से, 6 क्यू प्लस 4 में से, 6 क्यू प्लस 5 में से। तो कितना था हमारे पास, जरा बता सकते हैं। देखो 6 क्यू प्लस 0, अगर रिमाइंडर 0 है और डिवाइड करने वाला कौन है, 6। अब आप लोग देखेंगे कि अगर इवन और ओड ढूंढने हैं, तो इवन और ढूंढने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 2 से डिवाइडेशन की कंडीशन चाहिए। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि 6 क्यू प्लस 0, तो 6 क्यू हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा 3 क्यू। तो इसका मतलब 6 क्यू प्लस 0 कितना होगा हमारे पास, एक ओड इवन नंबर होगा। कैसा होगा, एक इवन नंबर, इवन नंबर। नाउ 6 क्यू प्लस 2 देखा जाए तो 6 क्यू प्लस 2, अब कंडीशन क्या है हमारे पास, 2 से डिवाइड होना और 2 से डिवाइड ना होना, तो यहाँ पे 2 ये 1 हो गया हमारे पास। डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से, और देखते हैं करके 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 में से कभी 2 कॉमन नहीं आएगा, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। जब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ओड नंबर। कैसा हो जाएगा, ये ओड नंबर। फिर इसके बारे में देखते हैं, यहाँ पे ये कैसा होगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2, और 2 से डिवाइड करने की कंडीशन है क्योंकि इवन ओड ढूंढना है, तो यहाँ से 2 देखो कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू प्लस 1, और अपॉन में कितना है 2, तो एक ऐसा नंबर हो गया हमारे पास भाई इवन नंबर। ये कैसा हो गया, इवन, ये इवन। सिमिलरली दैट इज ओड, ये ओड हो जाएगा हमारे पास। ये कितना हो जाएगा, फिर ये इवन हो जाएगा, आप लोग खुद चेक कर लेना। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ओड। तो देखिए, तो उसने जो हमारे से पूछा था, जो प्रूव कराया था, उसने कहा था कि सो दैट द पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो हेयर ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के हैं ये हमारे पास, देख लें जरा, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस, देखो 6 क्यू प्लस 3, ये रहा, प्लस कॉमा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 6 क्यू प्लस 5। तो ये सब के सब किस ओड इंटीजर हैं। हेयर ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, दैट इज विल बी आवर आंसर। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें अपना और करते रहें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।